हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट अकेडमी। आई एम अशोक सिद्दीकी। लास्ट लेक्चर पर हम लोग एनसीईआरटी का लेसन 3 क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन की पहचान कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन की डिग्री कैसी होती है और लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि टू वेरिएबल है और पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं, टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। तो दोनों की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, उसमें हम लोग 3 कंडीशंस पढ़ा था। इसमें नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और वन सोल्यूशन में पढ़ा था। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इन दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। पिछले हम लोग ग्राफ बनाना भी सीखा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसके 4 मेथड्स हमारे पास है। एक है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड के बारे में काफी चीजें डिस्कस किया था कि ग्राफ कैसे बनता है लीनियर इक्वेशन का। तो पहला मेथड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, state the region bounded by these lines and x axis. इक्वेशन है 3x plus 2y minus 11 equal to 0 and 2x minus 3y plus 10 equal to 0. ये इक्वेशन है। हमें इस इक्वेशन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि ग्राफ के थ्रू इसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड किया जाएगा। ग्राफिकल मेथड से इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड्स, तो ग्राफिकल मेथड्स के इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं 3x plus 2y minus 11 equal to 0, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x minus 3y plus 10 equal to 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। 4 मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा है। किसी भी मेथड से आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर कहता है कि ग्राफ के मेथड से सॉल्व करिए तो आप हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ग्राफ मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस तरह से क्वाड्रेटिक बना लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस साइड x होता है, इस साइड -x होता है, अप पे y और इस साइड -5। इसको ओरिजिन बोला जाता है जो 0,0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x और y की कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस लाइन का, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके, देखते हैं। x एंड y, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से इस साइड भी हम काम करेंगे, x एंड y। इस तरह से एक टेबल ड्रा करते हैं और दोनों में x और y की कुछ वैल्यूज को फाउंड करेंगे और उस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके एक लीनियर इक्वेशन हम लोग ड्रा करते हैं। ओके, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे इस वैल्यूज को सॉल्व करें, 3x plus 2y equal to 11, y 11 को साइड ले गया तो y is equals to 11 minus 3x divided by 2। इस तरह से वैल्यूज आएगी। अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लें, x की वैल्यू 0 ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 11/2 यानी कि 5.5। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका 5.5। फर्स्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगर हम लोग वन टाइम x की वैल्यू 0 ले लेंगे और सेकेंड टाइम में y की वैल्यू 0 ले लेंगे, इससे क्या होगा, x पॉइंट पे, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कहाँ पे ये लाइन कट कर रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यूज को 0 ले लेते हैं, यहाँ पे तो y की वैल्यू 0 ले दिया, सेकेंड पॉइंट में y की वैल्यू 0
ये 0 इंटू 11 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, 2 इस साइड होकर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 माइनस 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 11 एंड 11x इक्वल टू 11 बाई 3, दैट इज 11 by 3 means 3 3s are 9, 6 6 3.66, तो यहाँ पे आ गया 3.66। अब हम लोग देखिए x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यूज आप लेके पुट कर सकते हैं, ऐसा वैल्यू लीजिए इजीली सॉल्व हो सके, लेकिन एक टाइम x की वैल्यू 0 और वन टाइम y की वैल्यू 0 इसलिए लिया जाता है ताकि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे वो लाइन कहाँ पे कट कर रही है वो पता चल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग x की वैल्यू 1 ले लेते हैं सपोज, ठीक, ये आपको कैलकुलेशन करके दिखा भी सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 ले लिया, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 11 माइनस 3 8, तो y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4, ये वैल्यूज आ गई। इस साइड भी देखते हैं, अगर x की वैल्यू 0 ले लिया है, यहाँ भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये x की वैल्यू 0 लीजिए, x की वैल्यू 0 लेते हैं, ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 बाई 3, दैट इज 3.33। तो x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 3.3 आ जाएगी। अगेन y की वैल्यू 0 ले ले, y की वैल्यू जब हम 0 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 0 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 बाई 2, दैट इज माइनस 5। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू माइनस 5। यहाँ पे वैल्यू लिया था, इसमें भी देखते हैं, x की वैल्यू 1 ले लें, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पे हो गया 2 1 2, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, इस 2 1 2 माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 12 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, so y is equal to 12 by 3, that is 4। देख रहे हैं कि 1,4 यहाँ पे भी मिला है, 1,4 यहाँ पे भी मिला है, और सेटिस्फैक्शन के लिए आप और भी पॉइंट लेकर के उसको ड्रा कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ रही, वैल्यूज को ले लेते हैं लोग, 0 1 2 3 4 5। ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें मार्किंग बनी रहती है। अब लोग इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 एक इक्वल डिस्टेंस पे, जनरल आइडिया के लिए यहाँ पे 1 2 3 4, मैक्सिमम वाले 5 है तो लोग 5 तक ले सकते हैं, 5 6 5.5 है, 6 तक ले लिया, बाकी वैल्यूज कमी है। इस तरह भी -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, इस तरह से इधर भी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ओके, इस वैल्यूज को लेते हैं 0,5, x की वैल्यू 0, यानी कि कहाँ पे वैल्यूज होगी, x एक्सिस पे, x की वैल्यू 0 यानी इस लाइन पे होगा, यहाँ पे इस लाइन पे, और y की वैल्यू 5.5, ये 5.5 यहाँ पे मिलेगा आपको,
ये पॉइंट आपको मिल जाएगा 0,5.5। सेकेंड पॉइंट है y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यानी y की वैल्यू कब मिलेगी, हम लोग अप या डाउन होंगे, ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव y की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू तब मिलेगी जब हम अप या डाउन होंगे। तो यहाँ पे क्या रहा कि y की वैल्यू 0, यानी कि अप और डाउन नहीं जाना है, x एक्सिस पे ही रहना है, यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे रहा, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि y इज इक्वल टू 0 और इस पॉइंट पे कहा जाता है x इक्वल टू 0। इस लाइन पे x 0 होता है और इस पॉइंट पे, इस लाइन पे y 0 होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट 0,3.6, 0,3.6 क्या मिलेगा y की वैल्यू इस लाइन पे और 3.66, 3.5 यहाँ होगा, 6.66 यहाँ कहीं पे आएगा, यह जाएगा आपका 3.66, ये आपका ये पॉइंट 1,4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इस लाइन को हम लोग देखें, इस तीनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो इस तरह से ये लाइन ड्रा हो जाएगी। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे 3x + 2y - 11 = 0। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 2.1,0, 1,0 कॉमन आ गया, यानी जो कॉमन वैल्यूज है वही उसका सॉल्यूशन है, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यही आपका सॉल्यूशन है। तो ग्राफ के थ्रू हम लोग इस इक्वेशन को कैसे करेंगे कि दोनों इक्वेशन को ड्रा करेंगे, इस दोनों इक्वेशन जहां पे एक दूसरे के जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही उसका सॉल्यूशन है। अभी देखिएगा 1 और 4 पे ही ये कट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इस लाइन को देखते हैं कहां ड्रा होती है। 0,3.3, 0,3.3, x 0 है, y की वैल्यू 3.3, पॉजिटिव में 3 पॉइंट, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ कहीं पे ये मिडिल है 3.5, तो 3.3 यहाँ कहीं होगा, तो x की वैल्यू 0,3.3, ये पॉइंट मिल गया आपको। सेकंड 0,-5, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -5, ये -5 यहाँ पे ये आपका पॉइंट मिलेगा आपको कितना, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा -5,0, ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 1,4, 1,4, ठीक है, ये पॉइंट है आपका 1,4। इन तीनों लाइंस को ड्रा करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाया जाए, ये इस तरह से ड्रा हो रही है, ठीक है, ये इस तरह से ड्रा हो। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे 2x - 3y + 10 = 0। देखो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे कट किया है, ठीक है, यहाँ पे कट किया तो इसके या किस पॉइंट पे 1,4 पे, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, दिस इज द सॉल्यूशन, यही आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये कह रहा है, इक्वेशन का सेकेंड पार्ट कह रहा है सेट द रीजन बिटवीन दीज टू लाइंस एंड x एक्सिस। तो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये जा रही है, तीसरी लाइन कौन सी, x एक्सिस, ये इसके बीच का एरिया सेट करना है, मींस ये वाला एरिया सेट करना है, ये ठीक, इस तरह से आप ये एरिया सेट कर सकते हैं। ये एरिया शेडेड एरिया, ये आपका क्या हो गया, वन लाइन, सेकेंड लाइन और ये x एक्सिस के थ्रू बाउंडेड एरिया है। इस एरिया को हम अगर फाइंड करना चाहे तो हमने पॉइंट लिख लिया हुआ है, ठीक ना, 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट के 3 पॉइंट से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे, क्लियर है। अब हम लोग रिमेनिंग 3 मेथड्स हमारे पास और है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड।
उन तीनों मेथड्स का भी हम लोग यूज करके इस वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं और तीनों इक्वेशन से आंसर सेम सारे किसी कोई भी मेथड आप लगाइए आंसर आपके सेम आते हैं। आपको जो सुटेबल लगेगा वो मेथड आप लगा सकते हैं या एग्जाम में जैसा कहेगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही है सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी कि एक की वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू के जगह पे पुट कर देना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 2 दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि x minus y is equal to 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकेंड क्वेश्चन है 3x minus 2y equal to 10। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग थ्री मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करके एक साथ हम लोग सारे इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे, आपस में उसको रिलेट भी करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि किसी एक की वैल्यू दूसरी वैल्यू में पुट कर दिया जाए। तो दो वेरिएबल है एक साथ, किसी एक वेरिएबल में हम लोग चेंज कर लिया जाए। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation 2। इक्वेशन 2 में इस x की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका प्रोसेस यही है कि किसी एक इक्वेशन से जिसमें से हम लोग को इजीली x या y की वैल्यू मिल जाए, उस वैल्यूज को हम लोग निकाल लेते हैं और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करके उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमें किसी एक वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास है 3x माइनस 2y इक्वल टू 10। x की वैल्यू y प्लस 3, यानी x की वैल्यू y प्लस 3 रख देंगे। 3 x की वैल्यू कितना है y प्लस 3 माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, x की जगह पर हम लोग y के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिर्फ y बचा है और y को सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3y प्लस 9 माइनस 2y इक्वल टू 10। 3y माइनस 2y कितना बचा y, 3y माइनस 2y, 3 माइनस 2 1y। ओके, दिस इज 9 इक्वल टू 10। 9 को साइड ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 10 माइनस 9 दैट इज y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू 1, एक y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। पुट y इन इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको, थर्ड x इक्वल टू y प्लस 3 दैट इज x इक्वल टू y की वैल्यू 1 प्लस 3 दैट इज x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 and y is equal to 1, this is answer। ये आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम क्या पढ़ा, किसी एक की वैल्यू फाइंड करके ये दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा, तो में एक की वैल्यू निकल आएगी और उस जो वैल्यू मिलेगी उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। आइए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं। और ये सारे मेथड्स आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको भी भेज सकते हैं। और इन सब के लिए मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, तो छोटा सा काम करिए
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आए आप उसका फायदा उठा पाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, किसी एक को हम लोग कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर? जैसा हम लोग का इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन था, और सेकेंड इक्वेशन था 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। इनमें किसी एक को x या y को एलिमिनेट करना है, और इसी को एलिमिनेट हम लोग क्या कैंसिल तभी कर सकते हैं जब उसकी वैल्यू बराबर हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये माइनस वाई, ये 2y, ये 2y है। अगर हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2y हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 into 2 6। इसको एज इट इज रहने देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इसमें हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई किया है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन 2। एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका जो साइन है सेकेंड इक्वेशन का वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस 2y और प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा। ये अगर 2x माइनस 3y कितना आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा, माइनस x। 3 माइनस 2 1, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, निगेटिव है, इसलिए माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 4। लास्ट इक्वेशन में वही x की वैल्यू 4 आई थी। अब इस इक्वेशन की वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी में भी 1 और 2 में रख सकते हैं जिसमें आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट में रखते हैं हम लोग, इजी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4 को साइड ले जाएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1। तो अगेन x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर। ठीक है, x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, ये आपकी वैल्यू मिल गई थ्रू एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल की, चाहे x की चाहे वैल्यू y की, दोनों का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। जब बराबर कर लेते हैं तो उसको हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं अपोजिट साइड में। यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में है, तो दोनों अपोजिट साइन में करके उसको कैंसिल कर लेते हैं। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी दूसरे इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आइए हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसी क्वेश्चन के थ्रू। क्रॉस मल्टीप्लाई काफी थोड़ा सा लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई में काफी इजी है, इन लोग से काफी इजी क्वेश्चन होता है, पर कंफ्यूजिंग होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस में भी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको देखिए, इस तरह से इक्वेशन है। अब हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है a1 सपोज आपका a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन आपका ये है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इस तरह का अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आपका इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? देखिए, पहले हम लोग देंगे x अपा, ठीक है, इस तरह से इक्वल में माइनस वाई अपा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग माइनस वाई नहीं रखते हैं, जैसा हम बता रहे हैं एज इट इज करिए, आपको भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ याद रखना है x माइनस वाई और 1, क्लियर। देखिए, अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x को हम लोग नहीं यूज करेंगे, बाकी रिमेनिंग जो बचा है उसको यूज करेंगे। ओके, b1 c1 क्या यूज करेंगे? b1 c2, क्लियर। पहले हम लोग b देन c2 माइनस b2 c1, क्लियर। इस तरह से हम लोग y का यूज करेंगे, तो y को हम लोग नहीं यूज करेंगे, हम लोग a1 c2, a1 कोफिशिएंट लेना है सर, a1 एंड देन क्रॉस c2, अगेन माइनस यूज करेंगे a2 c1, a2 c1, क्लियर। इस तरह से इसको डिवाइड करें, इसको नहीं यूज करना है, तो यहां से a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1, क्लियर। इस तरह से यूज होगी। यानी कि हमें करना क्या है, जब x का यूज करना है तो x को नहीं यूज करना है, y को में यूज करेंगे तो y को हम लोग हाइड कर लेना है, और जब कांस्टेंट का यूज करना है 1/1 में तो c को हाइड कर लेना है, और एरो को हम क्रॉस पहले अप टू डाउन देन डाउन टू अप, इस तरह से पहले फर्स्ट स्टेप में ऊपर से नीचे आएंगे, देन ऊपर से नीचे, मतलब पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, इस तरह इन दोनों को फिर इन दोनों, इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। और इजी इसको याद करने का तरीका अगर करें तो याद तो हम कर सकते हैं, पर जो सॉल्व करने वो याद करने में प्रॉब्लम करेगा। देखिए, एक हम लोग छिपा लिया, क्या बचा? बी और सी, तो बी सी इस तरह से लिखेंगे, बी सी क्लियर, बी सी 1 2 2 1 ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ए सी लिख लिया, तो 1 2 2 1 लिख सकते हैं। इस साइड पे ए बी, क्योंकि सी हम लोगों ने नहीं यूज किया तो सी हटा लिए, बचा सिर्फ ए बी, तो ए बी माइनस ए बी लिख लिया, 1 2 2 1। इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, आएगा ही। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम लोग सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? x की जगह पे लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को लोग यूज करें, इस इक्वेशन को लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस c1 इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इक्वल टू 3 है, तो पहले इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा a1 की यहाँ कितना है यहाँ पे 1, a2 की यहाँ पे -1, यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू कितनी है -1, और c1 की वैल्यू कितनी है -3। इसी तरह से a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -10। तो इन सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पर a1 a2 b1 b2 से अगर देखेंगे तो काफी कंफ्यूज करेगा, तो हम लोग ने जो बताया है हाइड करने का तरीका, उससे आप लोग करिए, इजी हो जाएगा। देखिए x अपॉन, ठीक है, इसको हाइड करेंगे हम लोग, कितना जाएगा -1 इंटू -10, -1 इंटू -10, माइनस फॉर्मूले से
-1 यहाँ पे, ये -10, -2 and -3, -2 into -3 equal to -y डिवाइडेड बाय y को ऐड करेंगे 3 into -10, यहाँ पे 1 into -10 माइनस फॉर्मूले से 3 into -3 into -3 इक्वल टू 1 अपॉन, इसको ऐड करेंगे x into -2, 1 into -2, कोफिशिएंट को लेना है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 into -2 and -3 into -1, -3 into -1 यूज करेंगे। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन माइनस इंटू माइनस, माइनस में प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा 10, 10 1 जा 10, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा -6, ये माइनस में प्लस, ये माइनस बचेगा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस y डिवाइडेड बाय -10, 10 1 जा 10, -10, यहाँ पे -3 3 जा 9, ये माइनस इंटू माइनस प्लस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2, 3 1 जा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा x अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे -y अपॉन -1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 3 -1 -2 1। क्लियर, ये आ गया x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1। क्लियर, x अपॉन 4 इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1। अब दो को पेयरिंग करना है, एक बार x को कांस्टेंट के साथ ले लीजिए, एक बार y को कांस्टेंट के साथ ले लीजिए, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग इन दोनों को ले लेते हैं, तो x/4 इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 4। नाउ इसको ले लेंगे हम लोग, y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1, दैट इज y इज इक्वल टू 1, so x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व करिए, आंसर सेम आना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बस यह ध्यान रखना है कि x अपॉन दिस, y अपॉन दिस एंड 1 अपॉन दिस। याद करने वाली चीज ये है कि सेकंड y को नेगेटिव लेना है, और जो हम लोग अप टू डाउन करेंगे पहले इस तरह से, दिस अगेन दिस, पहले फर्स्ट रो से नीचे आएंगे, देन सेकंड से ऊपर जाएंगे। क्लियर, इस तरह से हम इसको सॉल्व करके किसी भी तरह का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी तरह का इक्वेशन हो, कितना भी टफ हो, सिर्फ इसी कंसेप्ट से चलना है और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अपनी बुक से एनसीईआरटी बुक, आरएस अग्रवाल बुक, कोई भी आप यूज करके उसमें ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आई होप यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 2/x + 3y = 13, एंड सेकंड क्वेश्चन है 5/x - 4/y = -2। इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले सबसे पहले हम जो वेरिएबल x और y है, इसको हमें न्यूमरेटर में रखना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/x को u मान पुट कर देंगे, u एंड 1/y को
v पुट कर देंगे हम लोग, पुट x upon x इक्वल टू u एंड 1 upon y इज इक्वल टू v। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 upon 1 upon x प्लस 3 upon 1 upon y इक्वल टू 13। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 1 upon x इक्वल टू u प्लस 3 सिमिलरली v इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन थर्ड सपोज मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 5u माइनस 4v इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए u और v के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल गया। अब हम इस इक्वेशन को इन इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 इसको हम लोग किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड का जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको इसी अच्छे से समझ में आया, उसके थ्रू आप यूज करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं। इसमें एलिमिनेशन में क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल को इक्वेट के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग b के कोफिशिएंट को बराबर करना चाह रहे हैं, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, इसमें 3 का कर देंगे तो 4 3 12 इक्वेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 8u, यहाँ पे करेंगे प्लस 12v इक्वल टू 13 4 जा 52। अगेन 3 का इसमें करेंगे 15u माइनस 12v इक्वल टू -6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी इक्वेशन थर्ड माइनस 4, इक्वेशन थर्ड माइनस 4, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन 4 को माइनस कर दे रहे हैं। तो ये प्लस में ये माइनस में अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा। कि 8 प्लस यू कितना आ जाएगा 15 23u इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 46। तो u इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 23 दैट इज 2। तो u इक्वल टू 2, ये वैल्यू मिल गई। b की फाइंड करते हैं। अब इस u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, यहाँ पे पुट कर दिया जाए, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में u की वैल्यू पुट कर दिया जाए। तो इक्वेशन थर्ड है आपका 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। u की वैल्यू रख दिया जाए 2 into 2 प्लस 3v इक्वल टू 13। तो 3v इक्वल टू 13, 2 2 जा 4 माइनस 4, 3v इक्वल टू 9, v इक्वल टू 9 by 3 that is 3। u is equal to 2 and v equal to 3। अब ये वैल्यू u और v की आई है, हमें फाइंड करना था किसका था, x और y का। अब ये वैल्यू सही आई है या गलत है, ये कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए इन दोनों u और v की वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में थर्ड या फोर्थ में रख करके, यहाँ पे u और v उसमें रखेंगे, या तो रखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे x और y है। तो u और v यहाँ पे रख लीजिए, चाहे यहाँ पे रख लीजिए, कहीं पे भी, तो आपको उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग u की वैल्यू रख दिया जाए, सपोज यहाँ पे u की वैल्यू रख दिया, तो 2 2 जा 4, u की वैल्यू 2 2 जा 4, 2 into 2 4 प्लस 3 into v 3 into 3 कितना जाएगा 9। तो 4 और 9 30, राइट साइड में 30, यानी LHS और RHS दोनों इक्वेट हो रहा है। इसका मतलब जो आंसर आया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में रखकर चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत है। u इज इक्वल टू 2, तो
वैल्यू क्या थी 1/x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1/2। इसी तरह से v इक्वल टू 3, तो v क्या था 1/y इक्वल टू 3, दैट इज y इज इक्वल टू 1/3। दैट इज आपका जो फाइनल आंसर आया x इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से और भी सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उससे किसी भी से हमारे और भी चैनल्स को देख करके या हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, तो हम उस आपको सोल्यूशन आपको किसी भी तरह से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।